बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इमाम हुसैन को बुलंद करके दुनिया को ये बताते थे कि ये हुसैन मुझसे है और मैं इस हुसैन से हूँ। ऐ लोगो, अगर हुसैन पे कोई मुश्किल वक़्त आ जाए और ये तुमसे मदद तलब करे तो इसका साथ देना, क्योंकि ये जन्नत के जवानों का सरदार है। ये मेरा खून है, मेरी औलाद है। लेकिन अफसोस, अब ये रसूलुल्लाह की रहमत को थोड़ा वक़्त ही गुजरा था कि करबला के मैदान में एक तरफ 9 लाख का मजमा था और दूसरी तरफ वो हुसैन जिसको अल्लाह के रसूल अपने कंधों पर सवार करते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना की उम्मत से बार बार कहते रहे कि क्यों मेरा रास्ता रोका है। ऐ लोगो, पहचानो, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। क्यों 3 दिन से मेरे बच्चों को प्यासा रखा है? क्यों मेरे अजीज़ो अकारब को शहीद किया है? बताओ, क्या मैंने रसूलुल्लाह की शरीयत में तरमीम की है? किसी इंसान का हक खाया है? किसी इंसान पर जुल्म किया है? इतने में फौज यजीद एक आवाज़ में कहने लगे, ए हुसैन, हम सब तुझे तेरे बाबा अली के बुग़्ज़ में कत्ल कर रहे हैं ताकि यजीद हमारी झोलियां दौलत से भर दे। इमाम हुसैन ने फरमाया, ए लोगो, आज जिस इस्लाम का इल्म तुम्हारे हाथों में बुलंद है, ये इल्म मेरे बाबा अली ने बुलंद किया। मत भूलना, खैबर और खंदक में अगर अली ना होते तो इस्लाम की फतह नामुमकिन थी। वो अली जिसकी पूरी ज़िंदगी इस्लाम की तबलीग के हक़ को बुलंद किया, रसूलुल्लाह की हिफाजत की, और इस अली को ये अजर दे रहे हो। ऐ लोगो, बताओ, अल्लाह के रसूल ने बार बार मेरे बाबा अली का हाथ बुलंद करके फरमाया था कि जहाँ हक होगा वहाँ अली होगा, जहाँ अली होगा वहाँ हक होगा। और आज इस अली और औलाद रसूल को ये सिला दे रहे हो। इतने में यजीद की फ़ौज के सिपा सलार ने देखा कि फ़ौज में बगावत ना हो जाए। ऐ शिमर, क्या देख रहे हो? हमला करो। बस लाखों की फ़ौज ने जब रसूलुल्लाह के नवासे पर हमला किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया और तलवार को निकाला। तारीख गवाह है, एक तरफ लाखों का मजमा और एक तरफ 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन बिन अली है। ज़मीन पर इस तरह की जंग पहले कभी नहीं देखी थी कि तन्हा इंसान लाखों के मजमे को इस तरह से जना कर रहा है कि फ़ौज अशकियाँ वापस पलट के भागने लगी। इमाम हुसैन फ़ौज यजीद से मुखातिब होकर फरमाते हैं, 3 दिन के भूखे की जंग देखो, 3 दिन के प्यासे की जंग देखो, रसूल के इस नवासे की जंग देखो, इसकी जंग देखो जिसका जवान भाई मारा गया, जिसके जवान बेटे को नज़रों के सामने कत्ल किया गया, जिसने अपने ही हाथों से अपने बेटे की कब्र बनाई। इमाम हुसैन शेर की तरह फ़ौज यजीद से लड़ रहे हैं। इतने में आवाज़ गैब आती है, हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राज़ी हो। बस सदा का सुनना था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने जुल्फ़कार को थाम लिया। इतने में उमर बिन साद कहता है, शिमर, क्या देख रहे हो? ये अली का शेर है, जिसको मात देना नामुमकिन है। जाओ, खेमों को आग लगा दो। बस कुछ जालिमों ने बीबियों के खेमों को आग लगा दी और कुछ इमाम हुसैन को दूर से तीर मारने लगे। इमाम हुसैन कभी बीबियों के खेमों की तरफ बढ़ते हैं, कभी फ़ौज की तरफ जाते हैं। उमर बिन साद और शिमर ने फ़ौज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया और ये कहा, कोई भी हुसैन के करीब ना जाए। जिसके पास जो चीज़ है वो दूर से हुसैन को मारें। जिसके पास नेज़ा था, इसने नेज़ा मारा। जिसके पास तीर थे, वो तीर मारता रहा। जिसके पास बर्छियाँ थी, वो बर्छियाँ मारने लगा। तारीख़ ने लिखा, जिसके पास मारने के लिए कुछ न था, वो करबला की गर्म ज़मीन से मिट्टी उठा के इमाम हुसैन की तरफ फेंकता रहा। इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक के हज़ारों ज़ख्म लग गए। आपके जिस्म मुबारक पर इतने तीर थे कि आपका जिस्म मुबारक नज़र नहीं आ रहा था। जैसे ही नवासे रसूल घोड़े की सीट से ज़मीन पर आते हैं, फ़ौज यजीद झूमना शुरू कर देती है। लेकिन इतने में वो घोड़ा जिससे आप सवारी किया करते थे,
वो इमाम हुसैन के चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है ताकि इन तीरों में से अपने आका हुसैन को बचा लूं। वो घोड़ा दौड़ रहा है। इतने में उमर बिन साद ने कहा है, ऐ लोगो रुको, मैंने अपनी आंखों से देखा था इस घोड़े पे अल्लाह के रसूल सवारी करते थे। कहीं तीर इस घोड़े को ना लगे। जो तीरों को चलाना बंद किया गया। अफसोस है, इन लोगों को इस घोड़े का एहतराम मालूम था जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी किया करते थे, लेकिन इस हुसैन का एहतराम भूल चुके हैं जिनको अपने कंधों पर सवार करके उम्मत को दिखाया करते थे। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़मीन करबला पर अपना सर रख कर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और वहाँ यजीद के मुख्तलिफ सिपाही इमाम हुसैन का सर काटने के लिए करीब आते हैं। जो भी करीब आके इमाम हुसैन के सर को देखते, इसे इमाम हुसैन के चेहरे पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नज़र आता और वह चीख कर दूर चला जाता। इतने में शिमर कहने लगा, ये काम मुझसे ही होना है। जैसे ही शिमर ने खंजर इमाम हुसैन के गले पे रखा तो वो देखे कि इमाम हुसैन के लब हिल रहे हैं। इसने सोचा, हमने हुसैन का पूरा ख़ानदान कत्ल कर दिया। 3 दिन तक हुसैन के बच्चों को प्यासा रखा। शायद हुसैन हमें बद्दुआ दे रहे होंगे। सुनने के लिए कान करीब करिए तो क्या सुना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह के दरबार में अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है कि इस अजीम इम्तिहान के लिए तूने इस हुसैन को चुना। इतने में इमाम हुसैन ने आंखें खोली और शिमर से कहा, ऐ शिमर, क्या तू नहीं जानता मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ, जन्नत का सरदार हूँ, हक पे हूँ, बेजुर्म हूँ। शिमर ने कहा, हाँ मुझे मालूम है। फिर आपने फरमाया, तो क्यों कत्ल कर रहे हो? शिमर ने कहा, ताकि यजीद मेरी झोली दुनियावी दौलत से भर दे। शिमर ये कहते कहते इमाम हुसैन का गला काटता रहा। फौज यजीद मुसलसल झूमती रही। इमाम हुसैन के सर मुबारक को नेज़े की नोक पर बुलंद कर दिया गया और इमाम हुसैन के सर कलम होने के बाद सादात को लूटा गया। बीबी सकीना को तमाचे मारने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासियों के सरों से चादरों को लूट लिया और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म मुबारक की तौहीन करने लगे। तारीख ने लिखा कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म पर जो जो चीज़ें थी इनको लूटने लगे। इतने में एक शख्स इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म के करीब आया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ में एक अंगूठी पहनी थी। उतारने की कोशिश की, ना उतरी। वो जालिम उंगली काट के अंगूठी ले गया। आपके जिस्म मुबारक को रस्सियों से बांधकर करबला की गर्म ज़मीन पर इधर से उधर घुमाया गया। इतने में उमर बिन साद ने कहा, ऐ शिमर, हुसैन और इनके साथियों की लाश का वो हशर करते हैं कि रहती दुनिया तक कोई भी यजीद के खिलाफ आवाज़ ना उठाए। सबके जिस्म से सरों को काट लो और सबकी लाशों को पामाल कर दो। ज़मीन करबला गवाह रहे। कहीं से कोई कबीला उठ के आता है और कहता है कि हम लाश को पामाल होने नहीं देंगे। फिर बीबी उम्मे लैला का कबीला आकर कहता है कि हम अली अकबर का लाशा पामाल होने नहीं देंगे। कहीं बीबी रुबाब का कबाइल आकर कहता है कि हम अली असगर का लाशा पामाल नहीं होने देंगे। एक एक शहीद की लाश पामाल होने वाली जगह से हटाई गई। तारीख गवाह है, सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा करबला की गर्म ज़मीन पर पड़ा रहा और मगरिब के घोड़े मशरिक की तरफ और मशरिक के घोड़े मगरिब की तरफ दौड़ते रहे। इमाम हुसैन का जिस्म पामाल होता रहा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा सलाम हो मेरे इस गरीब दादा पर जिसकी लाश को इस तरह से पामाल किया गया था कि इनकी दाईं पसलियां बाईं पसलियों की तरफ चली गईं और बाईं पसलियां दाईं पसलियों की तरफ चली गईं, जिनका सीना और पुश्त एक साथ हो गया। सलाम हो मेरे दादा हुसैन पर जिनके जिस्म मुबारक के टुकड़ों को ज़मीन करबला पर बखेरा गया।